एक गांव में रहते थे श्रीमान चिंतामणि जी। वैसे तो चिंतामणि जाति से एक ब्राह्मण थे, परंतु उन्होंने पंडिताई का काम छोड़कर ब्याज पर पैसों का लेन देन शुरू कर दिया था। चिंतामणि के परिवार में उनकी पत्नी रेवती, 7 साल का बेटा हीरामन और उनकी बूढ़ी माँ थी। एक दिन की बात है, सावन का महीना था। रेवती रानी ने पाँव में मेहंदी रचाई, मांग चोटी सवारी, तब अपनी बूढ़ी सास से जाकर बोली, अम्मा जी आज भी मैं मेला देखने जाऊंगी। बहू की बात सुनकर वह बोली, भीग जाओगी तो बच्चे को जुकाम हो जाएगा। नहीं अम्मा, कुछ देर ना लगेगी, अभी चली आऊंगी। रेवती ने अपने 7 साल के बेटे हीरामन को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, नजर लगने से बचाने के लिए काला टीका लगाया और अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने चली गई। मेले वाली जगह पर एक बहुत बड़ा तालाब था जिसे किरत सागर कहा जाता था। किरत सागर के किनारे औरतों का जमघट लगा हुआ था। आज मेले में गुड़ियों की विदाई थी। कुंवारी लड़कियां अपनी अपनी गुड़ियों को पानी में बहा रही थी। रेवती ये सब सैर देख रही थी और हीरामन तालाब की सीढ़ियों पर खड़ा था। सीढ़ियों पर काई लगी हुई थी। अचानक उसका पांव फिसल गया तो वह पानी में जा पड़ा। रेवती चीख मारकर दौड़ी और सर पीटने लगी। दम के दम वहां पर मर्दों और औरतों की भीड़ लग गई, मगर यह किसी की इंसानियत तकाजा न करती कि पानी में जाकर बच्चे की जान बचाए। सवारे हुए बाल बिखर ना जाएंगे, धुली हुई धोती भीग ना जाएगी। देखते देखते 10 मिनट गुजर गए, मगर किसी आदमी की हिम्मत नहीं हुई कि वह बच्चे को बचा सके। गरीब रेवती पछाड़े खा रही थी। अचानक उधर से एक आदमी अपने घोड़े पर चला जा रहा था। यह भीड़ देखकर वह उतर पड़ा और एक तमाशाई से पूछा, ये कैसी भीड़ है? तमाशाई ने जवाब दिया, एक लड़का डूब गया है। कहाँ? जहां वह औरत रो रही है। मुसाफिर ने फौरन अपनी धोती कसी और पानी में कूद पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे कि ये आदमी कौन है। उसने पहला गोता लगाया तो लड़के की टोपी मिली, दूसरा गोता भी लगाया परंतु खाली हाथ, और तीसरे गोते के बाद जब वह ऊपर आया तो लड़का उसकी गोद में था। तमाशाइयों ने जोर से वाह वाह का नारा बुलंद किया। माँ दौड़कर बच्चे से लिपट गई। इसी बीच पंडित चिंतामणि के कई मित्र वहां पर आ पहुंचे। लड़के को होश में लाने की फिक्र करने लगे। आधे घंटे के बाद लड़के ने आंखें खोल दी। लोगों की जान में जान आई। डॉक्टर साहब को बुलाया गया। डॉक्टर साहब ने कहा, लड़का 2 मिनट पानी में रह जाता तो बचाना असंभव था, मगर जब लोग अपने गुमनाम भलाई करने वाले यानी उस आदमी को ढूंढने निकले जिसने बच्चे को बचाया था, उसका कहीं पता न लगा। चारों तरफ आदमी दौड़ाए गए, सारा मेला छान मारा, मगर वह नजर नहीं आया। इस बात को अब 20 साल गुजर गए। पंडित चिंतामणि का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच में उनकी माँ की मृत्यु भी हो चुकी थी। रेवती बहू से सास बन चुकी थी। लेन देन, बही खाता, सब कुछ हीरामणि देखता था। हीरामणि अब एक हष्ट-पुष्ट, लंबा तगड़ा नौजवान था। वह स्वभाव से बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही नेक था। कभी कभी बाप से छिपकर वह गरीब गांव वालों को बिना ब्याज के ही कर्ज दे दिया करता। चिंतामणि ने कई बार इस अपराध के लिए अपने बेटे को आंखें दिखाई और कई बार धमकी भी दी। हीरामणि ने एक बार संस्कृत पाठशाला के लिए 50 रुपए का चंदा दे दिया। इस बात पर पंडित जी को इतना क्रोध आया कि 2 दिनों तक उन्होंने खाना नहीं खाया। ऐसे अप्रिय प्रसंग आए दिन होते रहते थे। इन्हीं कारणों से हीरामणि की तबीयत अपने बाप से कुछ खिंची खिंची रहती थी, मगर उसकी ये सारी शरारतें हमेशा रेवती की साजिश से हुआ करती थी। जब कस्बे की गरीब विधवा या जमींदार के सताए हुए असामियों की औरतें रेवती के पास आकर हीरामणि को आंचल फैला फैला कर दुआएं देने लगती, तो रेवती को ऐसा मालूम होता कि मुझसे ज्यादा भाग्यवान और मेरे बेटे से ज्यादा नेक आदमी दुनिया में कोई ना होगा। तब उसे बरबस ही वह दिन याद आ जाता जब हीरामणि
किरत सागर में डूब गया था और उस आदमी की तस्वीर उसकी आंखों के सामने खड़ी हो जाती जिसने उसके लाल को डूबने से बचाया था। उसके दिल की गहराई से दुआ निकलती और ऐसा जी चाहता कि उसे देख पाती तो उसके पांव पर गिर पड़ती। उसे अब पक्का विश्वास हो गया था कि वह मनुष्य न था बल्कि कोई देवता था। आज के दिन हीरामणि की 27वीं सालगिरह थी। रेवती के लिए यह दिन साल के दिनों में सबसे ज्यादा शुभ था। आज उसका दया का हाथ खूब उदारता दिखलाता और वह गरीबों में दान करती। यही एक अनुचित खर्च था जिसमें पंडित चिंतामणि भी शरीक हो जाते थे। आज के दिन वह बहुत खुश होती और बहुत रोती भी, और आज अपने गुमनाम भलाई करने वाले के लिए उसके दिल से दुआएं निकलती। एक दिन की बात है, हीरामणि ने आकर रेवती से कहा, अम्मा, श्रीपुर नाम का एक गांव नीलाम हो रहा है। आप कहो तो मैं दाम लगा आऊं। अगर सौदा बन गया तो हम महाजन से सीधा जमींदार बन जाएंगे। रेवती ने कहा, गांव कैसा है? अच्छा गांव है, ना बड़ा ना छोटा। यहाँ से 10 कोस है। 20,000 तक बोली चढ़ चुकी है। 100-200 में खत्म हो जाएगी। अपने दादा से पूछ लो। उनके साथ 2 घंटे माथा पच्ची करने की फुर्सत मुझे नहीं है। हीरामणि अब घर का मालिक हो गया था और चिंतामणि की एक ना चलने पाती। दूसरे दिन हीरामणि ने श्रीपुर गांव की बोली लगाकर उसे अपने नाम कर लिया। अब वह महाजन से जमींदार हो गया और अपने मुनीम और 2 चपरासियों को लेकर गांव की सैर करने की योजना बनाने लगा। श्रीपुर वालों को खबर हुई कि नए जमींदार का आगमन होने वाला है। घर घर नजराने देने की तैयारियां होने लगी। 5वें दिन शाम के वक्त हीरामणि गांव में दाखिल हुआ। दही और चावल का तिलक लगाया गया। गांव के 300 आदमी हाथ बांधे हुए उनकी सेवा में खड़े थे। मुनीम ने गांव वालों का परिचय कराना शुरू किया। गांव के जो लोग जमींदार को लगान देते थे उन्हें असामी कहा जाता था। मुंशी ने हीरामन के सामने गांव के असामियों का परिचय करना शुरू किया। जो असामी जमींदार के सामने आता वह अपनी हैसियत के मुताबिक 1 या 2 रुपए उनके पांव पर रख देता। देखते ही देखते 500 रुपयों का ढेर लग चुका था। हीरामणि को पहली बार जमींदारी का मजा मिला। पहली बार धन और बल का नशा महसूस हुआ। सब नशों से ज्यादा तेज, ज्यादा घातक धन का नशा है। जब असामियों की फहरिस्त खत्म हो गई तब मुंशी से बोले, कोई और असामी बाकी तो नहीं? मुंशी ने कहा, हाँ महाराज, एक असामी बाकी है, तखत सिंह। वह क्यों नहीं आया? जरा मस्त है। मैं उसकी मस्ती उतार दूंगा। जरा उसे कोई बुला कर लाए। थोड़ी ही देर में एक आदमी वहां पर पहुंचा और जमींदार को बिना दुआ सलाम किए वहां पर खड़ा हो गया। उसकी यह गुस्ताखी देखकर हीरामणि को बुखार चढ़ आया। वह कड़क कर बोला, अभी किसी जमींदार से पाला नहीं पड़ा। एक एक की हेखड़ी भुला दूंगा। तखत सिंह ने हीरामणि की तरफ गौर से देखकर जवाब दिया, मेरे सामने 20 जमींदार आए और चले गए, मगर कभी किसी ने इस तरह घुड़की नहीं दी। ये कहकर वह मुड़ा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। तखत सिंह की ये हरकत हीरामणि को अपना अपमान महसूस हुई। हीरामणि मन ही मन में तखत सिंह को नीचा दिखाने का मन बना चुका था। तखत सिंह जब घर पहुंचा तब उसकी बूढ़ी पत्नी ठकुराइन ने पूछा, देखा जमींदार को? कैसा आदमी है? अच्छे आदमी हैं, मैं उन्हें पहचान गया। क्या तुमसे पहले भी मुलाकात हुई है? मेरी उनकी 20 बरस की जान पहचान है। गुड़ियों के मेले वाली बात याद है ना? उस दिन के बाद से तखत सिंह फिर हीरामणि के पास ना गया। 6 महीने बीत गए। रेवती को भी श्रीपुर गांव देखने का बहुत शौक हुआ। वह और उसकी बहू सब लोग श्रीपुर गांव आए। गांव की सब औरतें उनसे मिलने आई। उनमें तखत सिंह की पत्नी बूढ़ी ठकुराइन भी थी। उसकी बातचीत, सलीका और तमीज देखकर रेवती रानी दंग रह गई। जब ठकुराइन चलने लगी तो रेवती ने कहा, ठकुराइन कभी कभी आया करना, तुमसे मिलकर तबीयत खुश हुई। इस तरह से दोनों औरतों में धीरे धीरे मेल जोल होने लगा। दूसरी तरफ हीरामणि
अब तखत सिंह को नीचा दिखाना चाहता था। वह अपने मुंशी के साथ मिलकर तखत सिंह को उसी के खेतों से बेदखल करने की तरकीबें सोच रहा था। जेठ माह की पूर्णमासी आई। हीरामणि की सालगिरह की तैयारियां होने लगी। रेवती अपने घर पर ही थी, तभी बूढ़ी ठकुराइन वहां पर आई। रेवती ने मुस्कुराकर कहा, ठकुराइन, हमारे यहाँ कल तुम्हारा न्योता है। तुम्हारा न्योता सिर आंखों पर। कौन सी वर्षगांठ है बाबू की? 29वीं। नारायण करे अभी ऐसे ऐसे 100 दिन तुम्हें और देखने को नसीब हो। ठकुराइन, तुम्हारी जुबान मुबारक हो। बड़े बड़े जंतर मंतर किए तब तुम लोगों की दुआ से यह दिन देखना नसीब हुआ है। मेरा बेटा जब 7वें ही साल में था तो इसकी जान के लाले पड़ गए थे। गुड़ियों का मेला देखने गई थी, यह पानी में गिर गया। तब एक महात्मा ने इसकी जान बचाई। इसकी जान उन्हीं की दी हुई है। बहुत तलाश करवाया पर उस महात्मा का पता ना चला। हर साल उसके नाम के 100 रुपए निकाल कर रखती हूँ। 2000 रुपए से कुछ ऊपर हो गए हैं। सोचती हूँ उस महात्मा के नाम से श्रीपुर में एक मंदिर बनवाऊंगी। सच मानो ठकुराइन, एक बार उनके दर्शन हो जाते तो जीवन सफल हो जाता, दिल की लालसा निकल जाती। रेवती जब खामोश हुई तब ठकुराइन की आंखों से आंसू बह रहे थे। रेवती क्या जानती थी कि जिसको वो ये सब सुना रही है उसी का पति वह महात्मा है। दूसरे दिन एक तरफ हीरामणि की सालगिरह का उत्सव था और दूसरी तरफ तखत सिंह के खेत नीलाम हो रहे थे। जगत सिंह की पत्नी ने जगत सिंह से कहा, मैं रेवती रानी के पास जाकर दुहाई मचाती हूँ। तखत सिंह ने जवाब दिया, मेरे जीते जी ये ना होगा। आषाढ़ का महीना आया। पूरे गांव में तेज बारिश होने लगी। किसान अपने अपने खेत जोतने चले गए, परंतु तखत सिंह की आंखों में लालसा भरी थी, क्योंकि अब उसके खेत थे ही नहीं। तखत सिंह के पास एक गाय थी, अब वह दिन भर उसे चराया करता। उसकी जिंदगी का अब यही एक सहारा था। उसके उपले और दूध बेचकर गुजर बसर करता था। कभी कभी फाके करने भी पड़ जाते। यह सब मुसीबतें उसने झेली, मगर अपनी कंगाली का रोना रोने के लिए वह एक दिन भी हीरामणि के पास ना गया। हीरामणि ने उसे नीचा दिखाना चाहा था, मगर उसे खुद से ही नीचा देखना पड़ा। जीतने पर भी उसकी हार हुई। रेवती को जब ये पता चला तब उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुमने गरीब को सताया है, अच्छा नहीं किया। हीरामणि ने तेज होकर जवाब दिया, वह गरीब नहीं है, उसका घमंड तोड़ दूंगा मैं। दौलत के नशे में मतवाला जमींदार वह चीज तोड़ने की फिक्र में था जो कहीं थी ही नहीं। जैसे नासमझ बच्चा अपनी परछाई से लड़ने लगता है। साल भर तखत सिंह ने ज्यों त्यों करके काटा। फिर बरसात आई। उसके घर की छत बड़ी ही कमजोर थी। एक दिन मूसलाधार बारिश में मकान का एक हिस्सा गिर पड़ा। गाय वहीं पर बंधी हुई थी, दब कर मर गई। तखत सिंह को भी काफी चोट आई थी। उसी दिन से उसे बुखार आना शुरू हो गया। दवा दारू कौन करता? रोजी का एक सहारा था वो गाय थी, अब वह भी ना रहा। घर में अनाज का एक दाना नहीं। अंधेरे में पड़ा हुआ तखत सिंह कराह रहा था कि तभी रेवती उसके घर आई। तखत सिंह ने आंखें खोली और पूछा, कौन है? ठकुराइन ने कहा, रेवती रानी है। मेरे धन्य भाग्य, मुझ पर बड़ी ही दया की। रेवती रानी ने लज्जित होकर कहा, ठकुराइन, ईश्वर जानता है मैं अपने बेटे से हैरान हूँ। तुम्हें जो भी तकलीफ है मुझसे कहो। तुम्हारे ऊपर ऐसी आफत पड़ गई और हमें खबर तक ना की। ये कहते हुए रेवती ने रुपयों की एक छोटी सी पोटली ठकुराइन के सामने रख दी। रुपयों की झनकार सुनकर तखत सिंह उठ बैठा और बोला, रानी, हम इसके भूखे नहीं, मरते दम मुझे गुनहगार ना बनाओ। रेवती पैसे लेकर वापस लौट गई। अगले दिन हीरामणि अपने कुछ साथियों के साथ उधर से जा रहा था। गिरा हुआ मकान देखकर वह मुस्कुराया। उसने दिल ही दिल में कहा, आखिर मैंने उसका घमंड तोड़ ही दिया। वह मकान के अंदर जाकर बोला, ठाकुर, अब क्या हाल है? ठाकुर ने धीरे से कहा, सब ईश्वर की दया है।
आप इधर का रास्ता कैसे भूल गए? हीरा मणि को दूसरी बार हार खानी पड़ी थी। उसकी ये आरजू कि तखत सिंह मेरे पाँव को आंखों से चूमे अभी भी पूरी न हुई। उस रात को वह गरीब, आजाद, ईमानदार और बेगरज ठाकुर इस दुनिया से विदा हो गया। बूढ़ी ठकुराइन अब दुनिया में अकेली थी। कोई उसके गम में शरीक होने वाला, उसके मरने पर आंसू बहाने वाला नहीं था। बूढ़ी ठकुराइन अब खेतों और चारगाहों से गोबर चुनकर लाती और उसके उपले बनाकर बेचती। सारा गांव उसकी ये हालत देखकर उस पर तरस खाता था। यहाँ तक कि हीरा मणि को भी अब उस पर तरस आने लगा। एक दिन उसने आटा, दाल, चावल थैलियों में रखकर उसके पास भेजा। रेवती खुद ये सामान लेकर गई, मगर बूढ़ी ठकुराइन आंखों में आंसू भरकर बोली, रेवती, जब तक आंखों से सूझता है और हाथ पांव चलते हैं, मुझे और मरने वाले को गुनहगार ना करो। उस दिन के बाद से हीरा मणि को फिर उसके साथ हमदर्दी दिखलाने का साहस ना हुआ। एक दिन रेवती ने ठकुराइन से उपले मोल ले लिए। गांव में पैसे के 30 उपले बिकते थे, मगर रेवती ने चाहा कि इससे 20 ही उपले ले लूं। उस दिन के बाद ठकुराइन ने उसके यहाँ उपले लाना बंद कर दिया। ऐसी देवियां दुनिया में कितनी हैं। क्या वह इतना भी ना जानती थी कि एक गुप्त रहस्य जबान पर लाकर मैं अपनी इन सब तकलीफ़ों का खात्मा कर सकती हूँ, मगर फिर वह एहसान का बदला ना हो जाएगा। ये कहावत मशहूर है कि नेकी कर और दरिया में डाल। शायद उसके दिल में कभी यह ख्याल आया ही नहीं कि मैंने रेवती पर कोई एहसान किया है। बेचारी ठकुराइन ने बड़े ही कष्ट से वह दिन काटे। कई दिन उसे बिना खाए रहना पड़ जाता। कभी गोबर ना मिलता, कभी कोई उपले चुरा कर ले जाता। बुढ़िया ने यह सब दुख झेला, मगर किसी के सामने हाथ ना फैलाया। हीरा मणि की 30वीं सालगिरह आई। ढोल की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक तरफ घी की पूड़ियाँ पक रही थी, दूसरी तरफ तेल की। घी की पूड़ियाँ ब्राह्मणों के लिए और तेल की गरीबों के लिए। अचानक एक औरत ने रेवती से आकर कहा, ठकुराइन जाने कैसी हुई जाती है, तुम्हें बुला रही है। रेवती ने दिल में कहा, आज तो खैरियत से काटना, कहीं बुढ़िया मर ना जाए। यह सोचकर वह बुढ़िया के पास ना गई। हीरा मणि ने जब देखा अम्मा नहीं जाती तो वह खुद चल पड़ा। ठकुराइन पर उसे कुछ दिनों से दया आने लगी थी, मगर रेवती ने उसे रोकना चाहा। हीरा मणि ने उसकी बात नहीं सुनी और ठकुराइन के मकान पर पहुंचा तो वहां बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। बूढ़ी औरत का चेहरा पीला था और जान निकलने की हालत उस पर छाई हुई थी। हीरा मणि ने जोर से कहा, ठकुराइन, मैं हूँ हीरा मणि। ठकुराइन ने आंखें खोली और इशारे से उसे अपना सिर नज़दीक लाने को कहा। फिर रुक रुक कर बोली, मेरे सिरहाने पिटारी में ठाकुर की हड्डियां रखी हुई हैं। मेरे सुहाग का सिंदूर भी वही है, यह दोनों प्रयागराज भेज देना। ये कहकर उसने आंखें बंद कर ली। हीरा मणि ने पिटारी खोली तो दोनों चीज़ें हिफाजत के साथ रखी हुई थी। एक पोटली में 10 रुपए भी रखे हुए थे। ये शायद जाने वाले का सफ़र खर्च था। रात को ठकुराइन के कष्टों का हमेशा के लिए अंत हो गया। ठकुराइन ने प्राण त्याग दिए। उसी रात रेवती ने सपना देखा। सावन का मेला है, घटाएं छाई हुई हैं, मैं किरत सागर के किनारे खड़ी हूँ। इतने में हीरा मणि पानी में फिसल पड़ा। मैं छाती पीट पीट कर रोने लगी। अचानक एक बूढ़ा आदमी पानी में कूदा और हीरा मणि को निकाल कर ले आया। रेवती उसके पांव पर गिर पड़ी और बोली, आप कौन हैं? उसने जवाब दिया, मैं श्रीपुर में रहता हूँ, मेरा नाम है तखत सिंह। तभी रेवती का सपना टूटा और वह जाग गई। वह जान गई कि जिस महात्मा के दर्शन करने के लिए वह जिंदगी भर तरसती रही, वो तखत सिंह ही था। उसने तखत सिंह के नाम से गांव में एक मंदिर और एक धर्मशाला बनवाया। श्रीपुर अभी भी हीरा मणि के कब्जे में है, मगर अब उसकी रौनक बदल गई है। वहां जाओ तो दूर से ही शिवालय का सुनहरा कलश दिखाई देने लगता है। जिस जगह तखत सिंह का मकान था वहां एक शिवाला बना हुआ है।
उसके सामने एक पक्का कुआं और पक्की धर्मशाला है। मुसाफिर यहाँ ठहरते हैं और तखत सिंह का गुणगान करते हैं। ये शिवाला और धर्मशाला दोनों उसी के नाम से मशहूर हैं। सोनपुर नगर में मदन नाम का एक सुनार रहता था। मदन का सुनार का काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। पूरे नगर में उसके बनाए हुए आभूषण बड़े ही प्रसिद्ध थे। उसके पास आसपास के राज्यों से भी ग्राहक सोने का सामान बनवाने के लिए आते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके बनाए हुए आभूषण पूरी तरह से शुद्ध सोने के होते थे। वह दूसरे सुनारों की तरह अपने सामान में मिलावट नहीं करता था। मदन अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु मदन के कोई संतान नहीं थी। मदन का सुनार का काम उसने अपनी मेहनत से शुरू किया और आज पूरे इलाके में वो एक प्रसिद्ध सुनार था। लोग मदन की ईमानदारी की खूब प्रशंसा करते, इसीलिए उसके ग्राहकों की संख्या बहुत अधिक थी। उसकी इस ईमानदारी से नगर के दूसरे सुनार उससे ईर्ष्या करते थे। एक दिन की बात है, मदन को राज्य के राजा का बुलावा आया, इसीलिए मदन राजमहल में पहुंचा। जब वह महल में पहुंचा तो वहां पर पहले से ही नगर के कुछ और सुनार भी मौजूद थे। सभी सुनार हैरान थे कि आखिर माजरा क्या है। एक ने पूछा, राजा ने हम सबको क्यों बुलाया है? क्या राज परिवार में किसी का विवाह है या अचानक कोई राज्य अभिषेक होने वाला है? दूसरे ने कहा, हो सकता है रानियां अपने पुराने गहनों से ऊब गई हूं और उन्हें तुड़वाकर नए गहने बनाना चाहती हूं। तीसरा सुनार बोला, नहीं, रानियां तो हमें स्वयं बुलाती हैं। यह मामला तो महाराज से जुड़ा मालूम होता है। मेरे विचार में महाराज पड़ोसी राज्य को कुछ खास तोहफे भेजना चाहते हैं और कुछ गहने बनवाने की जल्दी में होंगे। तब मदन ने कहा, इस तरह से अनुमान लगाने से कोई फायदा ना होगा। महाराज स्वयं ही बता देंगे कि बात क्या है। इतने में महाराज स्वयं वहां पर आते हैं। राजा ने कहा, मैंने आप सब लोगों को एक खास काम के लिए बुलाया है। मैं चाहता हूं कि एक सोने के गणपति जी की मूर्ति बनवाऊं जो महल के मंदिर में रखी जाएगी। आप सभी अपने नगर के सबसे अच्छे सुनार हैं। यह मूर्ति मुझे 1 सप्ताह में बनाकर दे सकता है, वह मुझे बताए। परंतु मूर्ति सबसे सुंदर और शुद्ध सोने की होनी चाहिए। आपको जितना सोना चाहिए वो मैं दूंगा। तभी एक ने कहा, महाराज, हमारे इलाके में सबसे कुशल सुनार तो मदन है। मेरे विचार से ये काम उसी को करना चाहिए। बाकी सुनारों ने भी इस बात का समर्थन किया। राजा ने मदन को छोड़कर बाकी सभी को जाने के लिए कह दिया। अब सिर्फ राजा और मदन ही वहां पर थे। राजा ने कहा, मदन, वैसे तो तुम्हारे बारे में हमने भी पता किया है कि तुम पूरी ईमानदारी से काम करते हो, परंतु हमें सुनारों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। मेरा मानना तो ये है कि हर सुनार अपने काम में कुछ ना कुछ हेरा फेरी जरूर करता है। मदन को यह सुनकर कुछ अजीब सा लगा। उसे महसूस हुआ कि महाराज उसकी ईमानदारी पर संदेह कर रहे हैं। इससे मदन के आत्मसम्मान को ठेस सी लगी। वह गंभीर स्वर में बोला, महाराज, सभी सुनार बेईमान नहीं होते। मैंने पूरा जीवन ईमानदारी से बिना किसी हेरा फेरी के काम किया है और फिर भी आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं। राजा ने कहा, मेरा संदेह करना स्वाभाविक ही है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम राजमहल में ही सोने की मूर्ति का निर्माण करो। सुबह से लेकर शाम तक महल में ही अपना काम करो। तुम पर पूरी निगरानी रखी जाएगी और 7 दिन के अंदर मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। राजा के इस आदेश पर मदन को अपमान सा महसूस हुआ। उसने कहा, महाराज, यदि मैं अपने घर पर भी मूर्ति का निर्माण करके आपको दे दूं तो भी वो शुद्ध सोने की ही होगी, परंतु यदि मेरी मंशा सोने में मिलावट करने की होगी तो चाहे आप कितनी भी निगरानी में मुझसे काम करवा लें, मैं सोने में हेरा फेरी कर ही दूंगा। मदन की इस चुनौतीपूर्ण बात को सुनकर राजा के माथे पर बल पड़ गए। वो बोले, अगर ऐसी बात है मदन, तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि तुम
महल में ही मेरी निगरानी में काम करते हुए मेरी आंखों में धूल झोंक कर मूर्ति बनाने में मिलावट करके दिखाओ। यदि तुम ऐसा कर पाए तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा और तुम्हें इनाम दूंगा। इस काम के लिए तुम्हें जितना भी शुद्ध सोना चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। मेरे सेवक हर समय तुम पर नजर रखेंगे। शाम के समय तुम्हारी तलाशी लेकर तुम्हें घर जाने दिया जाएगा। महल में दाखिल होते समय भी तुम्हारी तलाशी होगी। तुम सिर्फ अपने औजार ही महल में ला सकते हो। मदन ने राजा की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन से सुबह सुबह ही मदन महल में पहुंच गया। उसने सोना और औजार लिए और अपना काम शुरू कर दिया। राजा के पहरेदार दिन भर उसे घेरे रहते। राजा भी अधिकतर वहीं आसपास ही रहता। मदन अपना काम जैसे सोना पिघलाना, तराशना, आकार देना आदि मन लगाकर करने लगा। अपने आसपास के पहरेदारों को देखकर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन भर मेहनत करने के बाद जब वह वापस जाता तो राजा के आदमियों को अपना सब सामान सौंप देता और अपने घर की तरफ चला जाता। लेकिन घर पहुंचने पर वह एक अजीबोगरीब काम करता जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। मदन पीतल की एक हूबहू प्रतिमा बना रहा था जिस पर वह देर रात तक काम करता रहता। ऐसा रोज होता था। दिन भर राजसेवकों की बड़ी निगरानी में वह सोने का गणपति बनाता और रात की चुप्पी में वह एक पीतल की गणपति जी की प्रतिमा बनाता था। आखिरकार 7 दिन बाद दोनों मूर्तियां तैयार हो गईं। 7वें दिन मदन ने गणपति जी की प्रतिमा उठाकर सबको दिखाई। राजा ने पूछा, क्या यह पूरी हो गई? महाराज, जरा सा काम बाकी है। रात भर मूर्ति को ताजे दही में डुबोकर रखना है और अगली सुबह उसे चमकाऊंगा। यह बहुत ही जरूरी है। राजा हैरान था और बोला, मैंने तो पहले कभी किसी को दही से प्रतिमा चमकाते हुए नहीं सुना। मदन ने कहा, ये मेरी खास तकनीक है महाराज। क्या मुझे ताजे दही का एक बड़ा सा मटका मिल सकता है? अब यह भी अच्छी फरमाइश है। राजा के पहरेदारों ने मुंह बिचकाते हुए कहा, संध्या के समय ताजा दही कहाँ से आएगा? आमतौर पर लोग रात में दही जमाते हैं जिससे कि वह सुबह तक तैयार हो जाए। तुम्हें दही चाहिए था तो सुबह क्यों नहीं बताया? हम थोड़ा दही जमा कर रखते। मदन बोला, मैं बिल्कुल भूल ही गया था। क्या बाजार से दही नहीं मिल सकता? तभी उन्होंने एक युवती को सिर पर बड़ा सा घड़ा लिए सड़क की ओर से जाते हुए देखा। पहरेदार जोर से चिल्लाया, ए लड़की, तुम क्या बेच रही हो? युवती बोली, ताजा दही बेच रही हूँ। आज मुझे घर से आने में देरी हो गई और मेरा दही बिका ही नहीं। अब इसे वापस घर लेकर जा रही हूँ। पहरेदार बोला, रुको, इसे यहाँ लाओ, इसे हम खरीद लेंगे। मदन बोला, भगवान का शुक्र है, मुझे तो चिंता हो रही थी। लड़की दही का घड़ा लेकर आ गई। मदन बोला, मैं पहले इसकी जांच करूंगा, जाने यह अच्छा भी है या नहीं। लड़की बोली, मुझे जब तक इसके पैसे नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगी। ताजा माल है, तुमने खराब कर दिया तो आधे दाम पर भी नहीं बिकेगा, समझे? मदन ने कहा, अच्छा ठीक है, हम इसे खरीद लेते हैं। मटके के अंदर झांकते हुए मदन बोला, ये तो ठीक लगता है। ये कहते हुए उसने गणपति जी की सोने की प्रतिमा घड़े में डाल दी। राजा ने लड़की को सोने की एक अशर्फी दी। वह जाने ही वाली थी कि मदन ने उसे फिर से आवाज दी। वह बोला, मुझे ये दही अच्छी नहीं लगी, इसमें पानी ज्यादा है और इससे मूर्ति में वह चमक नहीं आएगी। मैं कल सुबह ताजा दही लेकर अपना काम करूंगा। लड़की गुस्से में बोली, और मैं इस दही का क्या करूं? अचार डालूं? अब तो कोई इसे खरीदेगा भी नहीं। मदन ने घड़े में से मूर्ति निकालते हुए कहा, खाओ, फेंको, जो मन में आए करो, और खबरदार जो ज्यादा बड़बड़ की तो। भूल गई, महाराज ने इसकी कीमत दे दी है। लड़की ने घड़ा उठाया और मुंह में कुछ बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। अगले दिन मदन ने सोने की मूर्ति ताजे दही में चमकाई और राजा के हाथों में दे दी। राजा ने स्वर्ण विशेषज्ञों को बुलवाया
और कहा, इसे देखकर बताओ कि सुनार में इसमें से कितना सोना गायब किया है। विशेषज्ञ स्वर्णकारों ने मूर्ति को जांचना शुरू किया, लेकिन बार बार जांचने परखने के बाद भी उनकी समझ में कुछ नहीं आया। राजा ने कहा, बताओ भाई, क्या बात है? राजा अधीर हो गया था। महाराज, इसमें तो रत्ती भर भी सोना नहीं है, ये कैसे हो सकता है? राजा एकदम हैरान था। स्वयं मैंने इसे सारा सोना दिया और इसने मूर्ति भी मेरे सामने ही बनाई है। इसे महल में से एक वस्तु भी बाहर ले जाने नहीं दी गई। विशेषज्ञ बोला, यह सब तो मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि यह मूर्ति खालिस पीतल की है। सोने का तो इसमें नामो निशान भी नहीं है। यह तो कमाल हो गया। राजा चकित था। मदन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना महाराज, मैं ये कर सकता हूँ। आखिरकार राजा ने मदन से पूछा कि उसने यह चकमा कैसे दिया। महाराज, क्या आप वादा करते हैं कि मेरे सच कहने पर आप क्रोध नहीं करेंगे? राजा ने कहा, विश्वास रखो, मैं क्रोध नहीं करूँगा। फिर मदन ने सारी कहानी सुनाई। वह दही बेचने वाली लड़की मदन की बहन थी, जो ठीक उसी वक्त वहां पर आ पहुंची थी। पीतल की प्रतिमा जो मदन रात में बनाया करता था, पहले से ही दही में छिपा दी गई थी। जब वह लड़की महल में आई तो मदन ने सोने की मूर्ति दही में डालकर पीतल की मूर्ति निकाल ली, जो देखने में बिल्कुल वैसी ही थी। सारी बात सुनकर राजा पहले तो हैरान हुआ और फिर हंसकर बोला, भाई वाह, तुम तो बड़े ही होशियार निकले। तुमने हम सबको कैसा बुद्धू बनाया। मैं मान ही नहीं सकता था कि कोई मेरी आंखों में भी धूल झोंक सकता है, पर तुमने ये करके दिखा दिया और मुझे गलत साबित कर दिया। वादे के मुताबिक मैं तुम्हें खूब सारा पुरस्कार दूंगा। इसके बाद मदन ने असली सोने की मूर्ति अपने घर से लाकर महाराज को दे दी। इसके बाद असली सोने की गणपति जी की मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया गया। तब मदन ने महाराज से कहा, महाराज, मुझे उम्मीद है कि आप फिर से किसी ईमानदार आदमी पर ना तो संदेह करेंगे और ना ही उससे कोई शर्त लगाएंगे। इस बात पर दोनों हंस पड़े और अंत में राजा ने मदन को पुरस्कार देकर महल से विदा किया। विलासनगर गांव में सुंदर नाम का एक किसान रहता था। सुंदर के पास बहुत से खेत खलियान थे। हर साल सुंदर के खेतों में अच्छी फसल होती, इसीलिए उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। सुंदर के परिवार में उसकी पत्नी और उसका इकलौता बेटा नंदू था। छोटा परिवार होने के कारण उनका खर्चा भी बहुत कम था। पूरा परिवार बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी से काम करता था। सुंदर स्वभाव से थोड़ा कंजूस था। उसने कभी भी किसी गरीब को एक पैसा भी दान में नहीं दिया था। सुंदर का बेटा नंदू बड़ा ही समझदार था। वह अपने पिता के सभी कामों में हाथ बटाता। एक दिन की बात है, सुंदर बाजार गया तो उसने एक गाय देखी। गाय बड़ी ही तंदुरुस्त और अच्छी थी। सुंदर ने गाय खरीदने का फैसला किया। गाय के मालिक से मोल भाव करके उसने 800 रुपए में गाय खरीद ली। सुंदर ये सौदा करके बड़ा ही खुश था कि उसने सही दाम पर अच्छी गाय खरीद ली है। वह सोचने लगा कि अब उसके घर में दूध की कोई कमी नहीं होगी। बाद में उसने 10 रुपए में एक मुर्गी भी खरीद ली और घर वापस आ गया। सुंदर की पत्नी गाय और मुर्गी को देखकर बड़ी ही खुश हुई, क्योंकि गाय अब रोज उसे दूध देगी और मुर्गी रोज अंडे देगी। सुंदर कभी कभी अपने गांव के ही मंदिर में जाया करता था। आज भी वह सुबह सुबह मंदिर में गया। मंदिर में उसकी मुलाकात पंडित जी से हो गई। सुंदर ने पंडित जी को अपनी नई खरीदी हुई गाय और मुर्गी के बारे में बताया। पंडित जी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, सुंदर, भगवान की कृपा से तुम्हारे घर में बहुत ही बरकत है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। परंतु जहां तक मैं जानता हूं, तुमने आज तक एक पैसा भी दान नहीं किया। शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य को अपनी कमाई में से कुछ दान अवश्य करना चाहिए। सुंदर ने कहा, बात तो आपकी ठीक है पंडित जी, मैं जरूर आपकी बात पर अमल करूंगा।
तभी पंडित जी तपाक से बोल पड़े, अगर दान ब्राह्मण को किया जाए तो उसका कई गुना पुण्य मिलता है। असल में पंडित जी चाह रहे थे कि सुंदर उन्हें कुछ दान दक्षिणा दे। सुंदर ने कहा, अवश्य पंडित जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और जल्दी ही दान दक्षिणा करने की व्यवस्था करता हूँ। ये सुनकर पंडित जी मन ही मन में बहुत खुश हुए। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि सुंदर अवश्य ही उन्हें दान दक्षिणा के रूप में कुछ धन अवश्य देगा। घर पहुंचकर सुंदर ने इस बारे में काफी सोच विचार किया। उसने अपनी पत्नी से भी इस बारे में बातचीत की। दोनों पति पत्नी इस बात पर सहमत थे कि उन्हें पंडित जी को दान के रूप में अवश्य कुछ धन देना चाहिए। अगली ही सुबह सुंदर ने अपने बेटे नंदू को बुलाकर कहा, बेटा, तुम अभी गांव के पशु बाजार में जाकर हमारी गायें और मुर्गी दोनों को बेच आओ और वापसी के समय गाय को बेचकर जो धन प्राप्त होगा वो पंडित जी को दक्षिणा के रूप में दे देना और मुर्गी को बेचकर जो धन मिलेगा उसे लेकर घर आ जाना और मुझे दे देना। बेटे नंदू को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो समझ गया कि पंडित महाशय उनके भोले भाले पिता का फायदा उठा रहे हैं, परंतु वो अपने पिता की बात को टाल भी नहीं सकता था। वह सोचने लगा कि वो ऐसा क्या करे जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आखिरकार उसको एक तरकीब सूझ ही गई। अगले दिन नंदू गाय और मुर्गी को लेकर बाजार गया और उनको बाजार में बेचने के लिए खड़ा हो गया। आधा दिन बीत गया परंतु कोई भी खरीदार नहीं आया। फिर एक आदमी जो गाय खरीदना चाहता था वो नंदू के पास आया और पूछा, भाई, ये गाय कितने में बेच रहे हो? वह बोला, महाशय, सिर्फ 10 रुपए की। उस आदमी को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा, मुझे यहाँ रहते हुए कितने ही साल हो गए, पर मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि गाय का दाम सिर्फ 10 रुपए हो। क्या ये गाय दूध देती है? नंदू बोला, हाँ हाँ, बिल्कुल देती है। 5 लीटर दूध सुबह और 5 लीटर शाम को। परंतु तुम्हें अगर ये गाय चाहिए तो साथ में ये मुर्गी भी खरीदनी पड़ेगी। आदमी ने पूछा, अच्छा, तो ये मुर्गी की कीमत क्या है? नंदू ने जवाब दिया, 800 रुपए। उस आदमी को ये सब एक झमेला सा लग रहा था, परंतु 810 रुपए में गाय और मुर्गी का सौदा बुरा नहीं था, सो उसने 810 रुपए देकर गाय और मुर्गी दोनों खरीद ली। नंदू ने बड़ी ही खुशी से 810 रुपए अपनी जेब में रखे और सीधा पहुंच गया पंडित जी के पास। वहां उसने पंडित जी को प्रणाम करके उन्हें 10 रुपए दक्षिणा के रूप में दिए, जो गाय की कीमत थी। पंडित जी तो दक्षिणा के रूप में मोटी रकम की आशा कर रहे थे। वो बेचारे मन मसोस कर रह गए। घर पहुंचकर नंदू ने 800 रुपए अपने पिता के हाथ में थमा दिए। इतने सारे पैसे देखकर सुंदर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने अपने बेटे से पूछा, क्या तुमने गाय बेचकर उसके पैसे दान में नहीं दिए, या तुमको एक मुर्गी के इतने सारे पैसे मिल गए? नंदू बोला, पिताजी, मैंने दोनों ही काम कर दिए। गाय को बेचने से जो पैसे मिले वो मैंने पंडित जी को दे दिए और मुर्गी के इतने सारे पैसे मैं घर में लेकर आ गया। सुंदर अभी भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। तब नंदू ने उसे साफ साफ बता दिया कि वह गाय 10 रुपए में बेचकर उसने 10 रुपए पंडित जी को दे दिए और मुर्गी को 800 रुपए में बेचकर वह 800 रुपए घर ले आया। इस तरह से चालाक नंदू ने अपने पिता का कहना भी मान लिया और पैसे भी बचा लिए। नंदू के माता पिता भी उसकी इस होशियारी और चालाकी पर बहुत ही प्रसन्न थे।